Good morning to all. Online में am I audible clearly? Yes, Good sir. morning, sir. Okay. So what we discussed in last lecture? Anybody remember? Last Monday, because Tuesday there is no lecture due to the international symposium. सर वो सम खत्म किया था एक. Yes. Okay. So on last Monday, on last lecture, we have started with the pi minus x by 2. Okay. Example of pi minus x by 2. Then we derive 1 minus 1 by 3 plus 1 by pi minus 1 by 7 is equal to pi by 4. And we have completed this full example. Then we go for this, obtain the Fourier series of f of x is equal to e raised to minus x. I give this you in homework. Yes or no? होमवर्क में दिया था ना एवरीबॉडी. Yes, sir. Okay, then have you tried for this example? Find the Fourier series of f of x is equal to x plus x square minus pi less than x less than pi and deduce that summation n equal to 1 to infinity 1 upon n square is equal to pi square by 6. ये ट्राई किया है आपने? ओके, ये भी होमवर्क में दे रहा हूं, लेकिन इसका सॉल्यूशन मैं आपको सेंड कर दूंगा. ओके, तो एक बार देख लेना. ओके एवरीबॉडी. ओके, ऑनलाइन में I will share the solution of this example, so you have to read it, and if you have doubt, then please contact me. Okay? Yes, sir. Yes. Okay. Now, today we are going to discuss our second method, that is the Fourier series for having arbitrary period. So you can see Fourier series of a function having arbitrary period means क्या होगा? Now up to here we discuss the examples of 0 less than x less than 2 pi, okay, and minus pi less than x less than pi. So ये दो ही लिमिट के लिए हमने डिस्कस किया है. लेकिन what about the minus 1 less than x less than 1, okay, 0 less than x less than 2. So this type of limits comes under the this method, Fourier series of a function having arbitrary period. Arbitrary period means you have to any period, means आपका नंबर में भी हो सकता है, पाई में भी हो सकता है. ओके, कोई भी इंटरवल दिया है तो उसका एग्जांपल हम कैसे सॉल्व करेंगे. कोई भी इंटरवल दिया है, सो हाउ वी कैन डील विद दैट. सो वी ऑलरेडी यूज दिस. देखो यहाँ पे कुछ चेंज नहीं है, जो हम कर रहे हैं वही करना है. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए जीरो बाई टू प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 to infinity an cos n pi x by l plus bn sin n pi x by l. Okay, so this is our original Fourier series जो हम यूज करते थे वही का वही है. ओके, a0 के भी वही की वही फॉर्मूला है. दैट इज नो चेंज इन एनी फॉर्मूला a0 an and bn, क्योंकि फर्स्ट से ही हमने l ही ले लिया है. अगर आप ओरिजिनल जो मैंने आपको करवाया था उसमें अगर आप 0 to 2 पाई वाली फॉर्मूला यूज करते हो और यहाँ पे nx करते हो, देन यू हैव टू यूज दिस वन फॉर द आर्बिट्ररी पीरियड. बट हमने पहले से ही इसको आर्बिट्ररी पीरियड वाला ही फॉर्म लेके हमने सॉल्व किया सभी एग्जाम्पल. ओके, तो कोई दिक्कत नहीं होगा हमारे में. सो सिर्फ यहाँ पे जो चेंज है, दैट चेंज इन एल, जो एल की वैल्यू होगी उसमें ही चेंज आएगा. देयर इज नो एनी चेंज इन दिस मेथड. ओके, एल की वैल्यू वहां पे पाई होती थी, यहाँ पे एल की जगह पे कुछ भी हो सकता है. इज इट ओके एवरीबॉडी? अंडरस्टैंड? ऑनलाइन में Yes, पता sir. चल रहा है? ओके, मींस एल की कोई भी वैल्यू हो सकती है. एल की जगह पे 1 भी आ सकता है, एल की जगह पे 5/2 भी हो सकता है, एल की जगह पे 7/2 भी हो सकता है, एल की जगह पे 7 भी हो सकता है. दैट इज द चेंज. All formulas are same. Okay, so you can see next example. Find the Fourier series of f of x is equal to x square in the interval minus 1 to 1. तो यहाँ पे हमारा इंटरवल वहां पे क्या था? 0 to 2 पाई वाला था, है ना, माइनस पाई टू पाई था. अब हमारा इंटरवल दिया है माइनस 1 to 1. तो अगेन स्टेप नंबर 1 क्या था? राइट डाउन दी फूरियर सीरीज. तो यहाँ पे देखो फूरियर सीरीज मैंने लिख दिया. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a0 by 2 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 to infinity an cos n pi x by l plus bn sin n pi x by l. दैट इज इक्वेशन नंबर 1. अब L फाइंड करना है, तो L के लिए हमारे पास ओरिजिनल इंटरवल है c लेस देन x लेस देन c प्लस 2l.
हमारा गिवन इंटरवल है -1 लेस देन x लेस देन 1, दोनों साइड कंपेयर करो तो c इज इक्वल टू क्या हुआ -1 एंड c प्लस 2l इज इक्वल टू 1 हुआ। अब c इज इक्वल टू -1 इसमें सब्स्टिट्यूट करो, सो c इज इक्वल टू -1, सो -1 प्लस 2l इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे -1 को राइट साइड हम अगर ट्रांसफर करें तो 2l इज इक्वल टू 2, सो वी हैव l इज इक्वल टू 1। तो हमारा l चेंज हो गया, सिर्फ l की जगह पे हमको अब क्या सब्स्टिट्यूट करना है 1, दैट इज द चेंज इन दिस मेथड, नथिंग। ओके, बाकी का कुछ चेंज नहीं है। सो यहाँ पे देखो फिर से a0 की फॉर्मूला हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, a0 इज इक्वल टू 1 बाय l इंटीग्रेशन c टू c प्लस 2l f ऑफ x dx। अब 1 l की जगह पे मुझे 1 रिप्लेस करना है, तो 1 बाय 1 मेरी जो गिवन लिमिट है वो है -1 टू 1, तो मुझे वही से इंटीग्रेशन करना है, सो -1 टू 1। मेरा f ऑफ x क्या है दिया गया x स्क्वायर, सो मैंने x स्क्वायर रिप्लेस कर दिया। नाउ द इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इज x क्यूब बाय 3, है ना, -1 टू 1 लिमिट। अब पहले 1 एंटर करो देन -1, सो 1 अगर रिप्लेस करेंगे तो 1 बाय 3 -1 रिप्लेस करेंगे तो -1 क्यूब बाय 3। ओके, सो 1 बाय 3, अब -1 रेज़ टू 3 मींस क्या हो जाएगा -1, सो माइनस माइनस प्लस, सो 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 3 इट गिव्स मी 2 बाय 3, दैट इज माय a0। देखा आपने, कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ चेंज किस में l की वैल्यू में, बस दैट्स ऑल, दूसरा कोई चेंज नहीं। an की अगर बात करें तो 1 बाय l इंटीग्रेशन c टू c प्लस 2l f ऑफ x cos n pi x by l dx। तो अगेन यहाँ पे मेरा l 1 है, तो 1 बाय 1 मैंने 1 करके ही, यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, 1 मीन्स नथिंग ना, वहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में जो होता है वही रहेगा। यहाँ पे इंटरवल है मेरा -1 टू 1, f ऑफ x है मेरा x स्क्वायर cos n pi x by l, l की जगह पे मेरा 1 है, सो आई सब्स्टिट्यूट हियर 1, सो n pi x by 1, तो वो तो n pi x ही रहेगा dx। अब इसका यूवी रूल से हमको सॉल्व करना है, जैसे करते थे ऐसे, सो एक्स स्क्वायर एज इट इज, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, सो साइन n पाई x बाय, यहाँ पे कांस्टेंट क्या हो जाएगा पूरा n पाई, सो मुझे n पाई से डिवाइड करना है। ओके, माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, सो 2x आएगा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, सो माइनस कॉस n पाई x बाय, यहाँ पे n पाई फिर से एक दूसरा आएगा, सो n स्क्वायर पाई स्क्वायर। ओके, एवरीबॉडी ऑनलाइन में, इज इट ओके? Yes, sir. ओके, देन नेक्स्ट स्टेप होगा 2x का डेरिवेटिव, 2x का डेरिवेटिव 2 एंड माइनस कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस साइन n पाई x अपॉन, फिर से एक n पाई आएगा, तो n स्क्वायर पाई स्क्वायर था, फिर से एक आया तो n क्यूब पाई क्यूब, फिर 2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, सो वी स्टॉप हियर एंड हमारी लिमिट जो है -1 टू 1 उसको हम ऑपरेट करेंगे। तो पहले जैसे ये स्टेप कंप्लीट होता है, व्हाट वी डू, फर्स्ट यू हैव टू चेक अबाउट द साइन टर्म, सो साइन के लिए दोनों ही लिमिट के लिए चेक करो। देखो यहाँ पे साइन n पाई 1 रखो तो साइन n पाई होगा, साइन n पाई विल बी 0, -1 रखेंगे तो साइन माइनस n पाई होगा, लेकिन साइन माइनस n पाई मीन्स अगेन 0, है ना, क्योंकि उसको लिखते हैं माइनस साइन n पाई, एंड माइनस साइन n पाई मीन्स साइन n पाई आया तो 0, है ना, -0 तो होता ही नहीं है, सो 0। ओके, सो ये दोनों यहाँ पे स्टेप कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे -1 टू 1 सिर्फ एक ही के लिए रखना है, सो माइनस माइनस प्लस 2x cos n pi x अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर -1 टू 1, पहले 1 को एंटर करो, तो 1 को अगर हम आगे बढ़ाए तो 2 into 1, सो 2 cos n pi 1, सो cos n pi डिवाइड बाय n स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस, क्योंकि हम वी आर सब्स्टिट्यूटिंग द सेकंड लिमिट, so 2 into -1, so -1 cos minus n pi divided by n square pi square. Now you know very well what is the value of cos n pi, -1 raised to n, yes or no? Okay, and cos minus n pi करेंगे तो ऊपर भी क्या आएगा -1 raised to n, क्योंकि cos इवन फंक्शन है, माइनस को बाहर जाने ही नहीं देता है ना, तो वो -1 raised to n ही रहेगा। सो यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया -1 raised to n, here minus minus plus, so 2 -1 raised to n divided by n square pi square, and here 2 plus 2, that means 4 -1 raised to n upon n square pi square. So is there any doubt, any question in an and a0?
एनीबडी ऑफलाइन में? ओके, ऑनलाइन में एनी डाउट? नो डाउट सर। बस एक ही को नो डाउट है या सबको नो डाउट है? नो डाउट सर। ओके, थैंक यू फॉर योर कंफर्मेशन। नेक्स्ट bn, चलो bn मींस क्या होगा? अगेन फॉर्मूला इज 1/l इंटीग्रेशन c to c plus 2l f of x sin n pi x by l dx। अब f of x की जगह पे मुझे क्या रिप्लेस करना है? x स्क्वायर, l की जगह पे 1, सो 1/1 मींस 1। मेरा जो इंटरवल दिया है वो -1 to 1 है, सो -1 to 1 x स्क्वायर साइन यहाँ पे n pi x by 1 हो जाएगा, तो साइन n pi x dx। अगेन यूवी रूल, सो यूवी रूल के थ्रू में जाएंगे तो x स्क्वायर एज इट इज, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस अपॉन n पाई माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस कॉस का इंटीग्रेशन माइनस साइन n पाई x अपॉन अगेन n स्क्वायर पाई स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि एक n पाई बढ़ जाएगा, प्लस 2x का डिफरेंशिएशन 2 एंड यहाँ पे माइनस साइन का इंटीग्रेशन माइनस माइनस कॉस आएगा, है ना, सो माइनस माइनस प्लस, सो कॉस n पाई x अपॉन n क्यूब पाई क्यूब हो जाएगा एंड -1 to 1। तो अब अगेन यहाँ पे आगे चेक किया था, साइन वाला टर्म क्या हो जाएगा? 0, तो उसको सीधा ही क्रॉस कर देंगे। नाउ सब्स्टिट्यूट 1, सो 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा? माइनस कॉस n पाई अपॉन n पाई, फिर यहाँ पे तो करना ही नहीं हमको, प्लस 2 कॉस n पाई अपॉन n क्यूब पाई क्यूब। अब -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो -1 स्क्वायर कितना होगा? 1, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो कॉस यहाँ पे माइनस n पाई होगा, सो कॉस माइनस n पाई डिवाइड बाय n पाई। यहाँ पे माइनस 2 टाइम्स कॉस n पाई माइनस n पाई डिवाइड बाय n क्यूब पाई क्यूब। बट हमको पता है कि कॉस n पाई एंड कॉस माइनस n पाई दोनों सेम है, और यहाँ पे एक नेगेटिव है, यहाँ पे एक पॉजिटिव है, सो नेगेटिव पॉजिटिव कैंसल, यहाँ पर भी सेम, प्लस है माइनस है तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, सो आंसर विल बी 0, है ना, ये सब कुछ कैंसिल हो गया 0। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेरे पास a0 भी आ गया, an भी आ गया, bn भी आ गया, तो आप कैसे फाइंड करेंगे फूरियर सीरीज? सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है a0 एंड an एंड bn की वैल्यू, सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ a0 an एंड bn इन इक्वेशन 1, सो f of x इज इक्वल टू क्या था हमारे पास? x स्क्वायर, a0 था मेरा 2/3 इंटू 1/2 मीन्स a0/2 का 1/2 आया, है ना, क्लियर? तो कीप इन योर माइंड, प्लस समेशन n इक्वल टू 1 to इंफिनिटी, an मेरा था 4 इंटू -1 रेज़ टू n अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर cos n pi x by l, l मीन्स 1 है इसलिए n pi x ही रहेगा, bn मेरा 0 हो गया है, सो वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, सो x स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 कैंसिल आउट, 1/3 plus summation n equal to 1 to infinity 4 into -1 raised to n upon n square pi square cos n pi x, which is your required Fourier series for f of x is equal to x square in interval -1 to 1. Okay, so any question, any doubt? offline में, online में any doubt बेटा? ओके, अर्पण ने तो नो डाउट बोला, व्हाट अबाउट अदर्स? नो डाउट नो डाउट सर। ओके, थैंक यू। ओके, अब यहाँ पे देखो, अगर bn में इतने सारे स्टेप नहीं करना है तो यहाँ पे आप 11th-12th में एक फंडामेंटल पढ़ के आए थे, -1 to 1 x स्क्वायर साइन 2 पाई x dx मुझे फाइंड करना है, तो आप कभी ऐसा पढ़े थे? मैंने मेरे फर्स्ट लेक्चर में भी आपको बताया था -a to a, और यहाँ पे और फंक्शन होता है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 है ना। अगर यहाँ पे इवन होता तो 2 टाइम्स हो जाता और 0 to a हो जाता, है ना, आधी लिमिट हो जाती, लेकिन यहाँ पे और फंक्शन होने से उसका आंसर क्या हो जाता है? 0। तो यहाँ पे चेक कर दे, चलो x स्क्वायर क्या है? इवन फंक्शन है, यस और नो? साइन क्या है? और फंक्शन, तो इवन इंटू और क्या होता है? और उसको सिंपल तरीके से चेक करो, है ना। मेरे पास फॉर एग्जांपल इवन फंक्शन है x स्क्वायर,
एंड मैं और फंक्शन ले रहा हूँ x, तो टोटल कितना हुआ x क्यूब, और x क्यूब क्या होता है और, इस हिसाब से चेक कर लेना। ओके, तो ये पूरा और हो जाएगा, है ना। तो सीधा यहाँ पे आप ये फॉर्मूला मेंशन करके सीधा जीरो कर सकते थे कि नहीं, दैट इज ऑल्सो ट्रू, यू कैन डू इट। ओके, आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखो मैंने वही समझाया था। डन। सो इज देयर एनी डाउट इन न्यू कॉन्सेप्ट? यहाँ पे और करके मैंने यहाँ पे लिखा है ताकि आप कुछ भी यूज कर सकते हो, पहले वाला भी कर सकते हो, सेकंड वाला भी कर सकते हो। ओके डन। चलो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। यस, फाइंड द फूरियर सीरीज ऑफ, स्लाइड ऊपर के थोड़ा लिखना बाकी है। हाँ यस बोलो पार्थ। और नेक्स्ट स्लाइड करेंगे सर फिर से थोड़ी देर के लिए। ओके, लास्ट स्लाइड ना, ये वाला। यस सर। ओके, डन पार्थ। यस सर। Okay. So next, find the Fourier series of f of x is equal to 2x minus x square in the interval 0 to 3. तो यहाँ में देखो इंटरवल चेंज हुआ सिर्फ, बाकी सब कुछ एज इट इज है, इसमें कोई चेंज नहीं, सिर्फ l की वैल्यू चेंज होगा सेकंड मेथड में। ओके, तो यहाँ पे अगेन स्टार्ट करेंगे। द Fourier series is f of x is equal to this one. ओके, नंबर 1 उसको बोल देंगे एंड l इज इक्वल टू, अब l कैसे फाइंड करते हैं वो भी मैंने आपको हर एक एग्जाम्पल में डिस्कस किया है। c लेस देन x लेस देन c प्लस 2l, दैट इज माय ओरिजिनल इंटरवल। गिवन इंटरवल इज 0 लेस देन x लेस देन 3। कंपेयर बोथ साइड, सो c इज इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड c प्लस 2l इज इक्वल टू 3। तो c इज इक्वल टू 0 इसमें रिप्लेस करेंगे तो 0 प्लस 2l इज इक्वल टू 3। तो l कितना हो जाएगा 3/2, दैट इज अवर value of L. Okay, everybody understand? Okay, next A0 मुझे फाइंड करना है। अगेन मैं A0 की फॉर्मूला यहीं से स्टार्ट करूंगा, 1 upon L इंटीग्रेशन c to c plus 2l f of x dx। सो 1 upon L की जगह पे 3/2 आ गया, है ना। इंटरवल गिवन इंटरवल है मेरा 0 to 3। f of x मुझे दिया है 2x minus x square dx। अब यहाँ पे 1/3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, दैट मीन्स 2/3 आ जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, सो 2 एज इट इज, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3। लिमिट है मेरा 0 to 3, आज पता है इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। यस पार्थ, नो डाउट सर। ओके, देन 2/3, यहाँ पे आप 3 की, यहाँ पे x की जगह पे 3 रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा 9, 2 2 कैंसिल आउट, सो 9 माइनस, यहाँ पे 0 रिप्लेस करना है तो 0 रिप्लेस करेंगे तो 0, सॉरी यहाँ पे तो 9 3 आएगा ना फिर से, यस सॉरी, सो 3 रिप्लेस किया पहले, सो 27/3 आ जाएगा एंड 0 के लिए दोनों 0 है, सो माइनस करके 0। यहाँ पर 27 में से 3 कैंसिल करूँ तो 9 आ जाएगा, सो 9 minus 9 0, सो योर A0 is 0। ओके डन। Then similarly we can find an में again 1 upon L integration c to c plus 2l f of x cos n pi x by L dx। L is my 3/2, so I replace 3/2। 0 to 3 is given interval, f of x is 2x minus x square cos n pi x by, again यहाँ पे L आया तो L की जगह पे क्या रिप्लेस करना था हमको 3/2, so मैंने 3/2 रिप्लेस कर दिया। अब ये 3/2 में से 2 ऊपर चला जाएगा, यस और नो, तो यहाँ पे हो जाएगा 2n pi x by 3 और यहाँ पे 2/3 आगे आ जाएगा, so that means 2/3 0 to 3 2x minus x square cos 2n pi x by 3 dx। ओके, अगेन यहाँ पे क्या यूज करेंगे यूवी रूल, है ना। सो यूवी रूल के लिए अगेन u है मेरा 2x minus x square। अब यहाँ पे अब बड़े हो गए इसलिए साथ में ही रखेंगे, इसको स्प्लिट नहीं करेंगे। ओके, सो 2x minus x square as it is, cos का इंटीग्रेशन sin 2n pi x by 3 डिवाइड बाय कांस्टेंट कितना हो जाएगा पूरा इतना, है ना 2n pi by 3, तो उसको डिवाइड में रख दिया, माइनस 2x का डेरिवेटिव 2 माइनस तो बीच में ही x स्क्वायर का 2x, तो ऐसे ही आपको कर देना है सीधा, है ना। अब इसका फिर से इंटीग्रेशन, तो sin का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा
माइनस कॉस, सो माइनस कॉस एंगल एज इट इज रहेगा, डिवाइड में ये 2 टाइम्स हो जाएगा, सो 2 स्क्वायर दैट मीन्स 4 n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 9. ओके, नेक्स्ट में प्लस, दैट मीन्स प्लस माइनस प्लस की वजह से वो प्लस आया, 2 का डेरिवेटिव 0, माइनस 2x का डिफरेंशिएशन -2 दैट मीन्स -2, अब माइनस तो यही, cos का इंटीग्रेशन sin, सो sin 2n pi x by 3 डिवाइड बाय अगेन एक 2n pi by 3 बढ़ गया, सो यहाँ पे हो जाएगा 4 into 2 दैट मीन्स 8 n क्यूब pi क्यूब डिवाइड बाय 27. नेक्स्ट में -2 का डिफरेंशिएशन 0, सो यहाँ पे हम स्टॉप हो जाएंगे एंड 0 to 3. अब अगेन साइन वाला स्टेप चेक करो, साइन वाला स्टेप चेक करेंगे तो क्या आएगा, देखो साइन 2n pi into 3 डिवाइड बाय 3, तो 3 कैंसिल होके क्या आया, साइन 2n pi, साइन 2n pi क्या हो जाएगा, क्या होगा, साइन n pi 0, तो साइन 2n pi भी 0 ही होगा. सेम तरीके से यहाँ पर भी, एंड साइन 0 तो ऑलवेज 0 ही होता है सेकंड लिमिट के लिए, सो साइन दोनों केस में 0 हो जाता है, इसलिए उसको यहीं पे कैंसिल कर देंगे, है ना, उसका डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है. अब नेक्स्ट में 3 रिप्लेस करना है इसमें, तो पहले इसको अच्छी तरीके से मैंने लिख दिया, 2 माइनस माइनस प्लस 2 minus 2x cos 2n pi x by 3 into, अब यहाँ पे देखो ये एंगल में नहीं है इसलिए इसको मैं मूव कर सकता हूँ, है ना, तो ये जो 4n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई 9 है, तो उसको उल्टा करके लिखे तो 9 अपॉन 4n स्क्वायर पाई स्क्वायर हो जाएगा. सर यस यस बोलो. सर ये थर्ड टर्म और फर्स्ट टर्म कैंसिल कैसे हुआ सर? हाँ, वो साइन की वजह से, देखो यहाँ पे x की जगह पे 3 रिप्लेस करो तो क्या होगा, साइन 2n पाई इंटू 3 डिवाइड बाई 3, सो 3 कैंसिल हो जाएगा, सो आपके पास आएगा साइन 2n पाई, सो साइन n पाई 0 है तो साइन 2n पाई भी क्या होता है, 0 ही होता है. ओके, अंडरस्टैंड पार्थ? यस सर, यस सर. और सेकंड लिमिट की 0 है, सो साइन 0 x की जगह पे 0 रखो तो पूरा 0 हो जाएगा, सो साइन 0 0, तो दोनों केस में साइन वाला टर्म 0 होता है, तो इसको मैंने कैंसिल कर दिया. डन, अंडरस्टैंड? यस सर, यस सर, यस. ओके, अब नेक्स्ट में इसमें मैंने 9 अपॉन 4n स्क्वायर पाई स्क्वायर किया, नाउ रिप्लेस 3 एंड देन 0, तो यहाँ यस नहीं आर्गुमेंट में नहीं है बेटा, देखो यहाँ पे हमारा पूरा कांस्टेंट डिवाइड में है, इसीलिए वो क्या होगा, ऐसा फॉर्म हुआ ना cos अपॉन a बाई बी, तो हम क्या करेंगे, b बाई ए इंटू कॉस हो जाएगा कि नहीं, तो ऐसे ही मैंने किया, ये पूरा है डिवाइड में, इसीलिए तो यहाँ पे जो ये था वो उल्टा हो गया, 9 अपॉन 4n स्क्वायर पाई स्क्वायर, और ये cos वाला टर्म एज इट इज, उसमें मैंने कुछ नहीं. ओके, अब यहाँ पे पहले 3 रिप्लेस करो तो क्या होगा, देखो 2 माइनस 6 होगा, सो 2 माइनस 6 मीन्स ये 3 रिप्लेस कर रहा हूँ पहले, तो -4 आएगा ना, सो -4 cos 2n पाई 3 कैंसल, सो cos 2n पाई बचा सिर्फ इनटू 9 अपॉन 4n स्क्वायर पाई स्क्वायर एज इट इज रखा. अब 0 रिप्लेस करना है तो -2 माइनस 0, तो 2 आएगा, cos 0 दैट मीन्स cos 0 9 अपॉन 4n स्क्वायर पाई स्क्वायर एज इट इज, तो यहाँ पे 9 अपॉन 4n स्क्वायर पाई स्क्वायर को मैंने बाहर रख दिया, 2/3 तो ऑलरेडी था, -4, अब इसकी वैल्यू क्या होगी, -1/2n, -1/2n मीन्स 1, है ना, तो यहाँ पे -4 बचा, यहाँ पे cos 0 मीन्स 1, सो यहाँ पर भी -2 ही बचा, सो -4 -2 कितना हो जाएगा, -6, और यहाँ पे देखो 3 मैंने यहाँ पहले स्टेप में कैंसिल किया, दैट मीन्स 3 into 2 was 6, और यहाँ पे एक दूसरा 6 आया -6 डिवाइड बाय 4n स्क्वायर पाई स्क्वायर. अब 4 को मैंने कैंसिल किया कैसे, 3 into 2, और यहाँ पर भी 3 into 2, तो यहाँ पे बचा 3 into 3 9 माइनस के साथ, सो -9 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर, दैट इज योर an. So is there any doubt in an? Anybody? Online? No doubt, sir.
ओके, नाउ सिमिलरली वी कैन फाइंड bn। चलो bn के लिए क्या करेंगे हम, अगेन 1/l इंटीग्रेशन c to c plus 2l f of x sin n pi x by l dx। सो 2/3 आ जाएगा, 0 to 3 2x minus x square sin 2n pi by 3 dx। अब यहाँ पे मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा है क्योंकि सेम प्रोसीजर आएगा, सिर्फ यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन की जगह पे कॉस एंड कॉस की जगह पे साइन। ओके, और यहाँ पे जहाँ पे कॉस आएगा वहां पे माइनस साइन आएगा, जहाँ पे साइन आएगा वहां पे प्लस साइन ही रहेगा। ओके डन। तो आप कर पाएंगे कि नहीं, सिमिलरली करना है, कुछ दूसरा नहीं है। सो वेरीफाई दिस, 3/n पाई आंसर आना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो मुझे बताना, है ना। और जो भी मैं पीडीएफ भेजूंगा उसमें इसका सॉल्यूशन अवेलेबल ही है, तो वहीं पर भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। ओके एवरीबॉडी, डन ऑनलाइन में, इज इट ओके? यस सर। Yes, sir. है ना, सिर्फ ये लिख लो आंसर क्या आना चाहिए, 3/n पाई। नाउ वी आर सब्स्टिट्यूटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन आवर इक्वेशन 1। सो f of x is equal to 2x minus x square। आवर फर्स्ट a0 क्या था, 0 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 to infinity an मेरा था -9/n square pi square। cos यहाँ पे चेंज हुआ, देखो क्या होता था यहाँ पे n pi x by l, लेकिन l मेरा क्या है 3/2, तो मैंने यहाँ पे 2/3 लिख दिया। ओके, प्लस 3/n pi दैट इज माय bn, एंड यहाँ पे साइन 2n pi x by 3। यहाँ पे ये बड़ा ब्रैकेट करना मत भूलना, नहीं तो आपका मार्क्स काट दिया जाएगा। यहाँ पे 2x minus x square is equal to summation n equal to 1 to infinity minus n/n square pi square, और बाकी सब कुछ as it is, no change। Okay, so which is required Fourier series for f of x is equal to 2x minus x square in the interval, कौन सा इंटरवल कंसीडर किया हमने, 0 to 3। ओके, तो ये जो 0 to 3, 0 to 1, -1 to 1, it indicates us arbitrary interval। Okay, that is the our method number 2। Okay, any doubt in method number 2? Anybody? तो bn दिखाएंगे सर? यस, bn देख लो। कोई डाउट है यहाँ पे ऑफलाइन में? नहीं है ना? ओके, डन पार्थ, हो गया? ओके, अब देखो नेक्स्ट मेथड आ रहा है। नेक्स्ट मेथड इज थर्ड मेथड। ये यूनिट में 5 मेथड्स है ना, उसमें से थर्ड मेथड पे हम पहुंच गए। तो यहाँ पर भी बहुत ही सिंपल है। अगर कोई भी एग्जांपल अगर आपको नहीं पता चलता है कि कौन सी मेथड से करना है, तो फर्स्ट वन इज मोस्ट इंपोर्टेंट। ओके, फर्स्ट मेथड जो हमने किया था वो आप कोई भी एग्जांपल पे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपका टाइम सेव करने के लिए ये बाकी की सारी मेथड्स हैं। अंडरस्टैंड? ओके, तो यहाँ पे देखो, चलो नेक्स्ट मेथड है मेरा फूरियर सीरीज फॉर इवन एंड ऑड फंक्शन। मींस अगर आप कोई फंक्शन दिया है उसको आइडेंटिफाई कर लो कि वो इवन है या ऑड है, तो आपका काम कम हो जाएगा। कैसे कम होगा मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे देखो, फॉर एग्जाम्पल f of x is equal to x square, हमने फर्स्ट एग्जाम्पल किया था अभी आज, है ना। f of x is equal to x square, तो f of x is equal to x square इवन होगा या ऑड होगा, वो कैसे चेक करते थे, f of minus x सब्स्टिट्यूट करो, सो माइनस एक्स स्क्वायर होगा, दैट इज एक्स स्क्वायर, एंड इट इज माय अगेन f of x। सो f of minus x is equal to f of x होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, इवन फंक्शन। अगर f of minus x is equal to माइनस f of x होता है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑड फंक्शन। तो अगर इतना आप एक स्टेप करके चेक कर लेते हो और आपको पता चल जाता है तो आपका काम कम हो जाएगा। ओके एवरीबॉडी, अब कैसे कम होगा, तो सबसे पहले अगर आपको इवन एंड ऑड वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है तो आपकी लिमिट कंपलसरी -l लेस देन x लेस देन l होनी चाहिए। दैट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। क्या है फर्स्ट रिक्वायरमेंट, गिवन इंटरवल मस्ट बी -l to l, मींस -1 to 1 है तो चलेगा, -π to π है तो चलेगा। ओके, तो इवन ऑड अप्लाई करना है तो ये रिक्वायरमेंट फर्स्ट है कि वो इंटरवल क्या होना चाहिए, एक नेगेटिव एंड एक पॉजिटिव होना चाहिए। अंडरस्टैंड? ओके, नेक्स्ट चलते हैं। देखो क्या चेंज होगा, मैं यहाँ पे आपको डिस्कस कर रहा हूँ। मैंने जैसे बताया ऐसे, इसके लिए कंपलसरी है -l लेस देन x लेस देन l। अब फंक्शन इवन है तो f of x मेरा क्या होगा, इवन होगा, तो f of x इंटू देखना है यहाँ पे
एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस करूं मैं, जो भी है मेरा n पाई एक्स बाय एल, तो ये मेरा E1 है, ये मेरा E1 तो है ही ऑलरेडी पहले से, तो E1 इंटू E1 क्या होगा, ऑलवेज क्या मिलेगा, E1 मिलेगा कि नहीं, यस और नो, ऑनलाइन में, ऑनलाइन में आर यू गेटिंग, यस यस E1 E1 यस ओके। तो यहाँ पे देखो E1 कैसे हुआ, सिंपल एग्जांपल से सोचेंगे तो भी पता चल जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स रेज टू 4, दोनों ही दोनों E1 है ना, तो एक्स रेज टू कितना हो जाएगा 6, और एक्स रेज टू 6 भी क्या होता है, E1 होता है, उस हिसाब से भी आप सोच सकते हो ओके। अब सेकंड जो हमारा bn वाली फॉर्मूला है उसमें क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स इंटू साइन आएगा n पाई एक्स बाय एल, तो ये E1 है, ये ऑड है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ऑड। अभी चेक किया था है ना प्रीवियस एग्जांपल में, ऑड हो जाएगा। सो यहाँ पे ऑड होगा, यहाँ पे इवन होगा, तो अभी मैंने आपको समझाया था कि -1 to 1 सॉरी -l to l है, बीच में इवन फंक्शन है, तो उसका आंसर क्या हो जाता है 2 टाइम्स 0 to l f of x मीन्स इवन हो जाएगा, जो भी फंक्शन होगा वो, यस और नो। और यहाँ पे एक नेगेटिव लिमिट है, एक पॉजिटिव लिमिट है, फंक्शन ऑड है, तो आंसर क्या हो जाएगा 0। तो जब भी अगर आपको पता चल जाता है कि मेरा फंक्शन इवन है, तो आपको bn फाइंड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या लिख देना है, bn इज इक्वल टू 0 ओके डन। तो यहाँ पे वही है, देखो ये एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस हो जाएगा इवन, एफ ऑफ एक्स इंटू साइन हो जाएगा ऑड, मैंने जैसे डिस्कस किया ऐसे, तो आपकी फूरियर सीरीज bn के अलावा आ जाएगी, है ना, bn 0 हो जाएगा इसलिए। सो a0 की फॉर्मूला अब आपकी चेंज हो जाएगी, 2/l 0 to l आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है E1 है, इसीलिए एफ ऑफ एक्स क्या है E1, इसीलिए 2 टाइम्स हो जाएगा। an में भी सेम तरीके से एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस n पाई एक्स बाय एल, वो पूरा E1 है, इसलिए 2 टाइम्स हो जाएगा, दैट मींस 2/l 0 to l एफ ऑफ एक्स कॉस n पाई एक्स बाय एल dx हो जाएगा, एंड bn ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इज इट ओके? सो इवन अगर आप चेक कर लेते हो तो आपका एक काम कम हो गया, bn फाइंड करना, bn ऑटोमेटिकली क्या बोल देना है 0 बोल देना। इज इट ओके एवरीबॉडी, अंडरस्टैंड? यस सर। ऑफलाइन में ओके। अब bn क्या देखते हैं, तो bn में क्या होगा, देखो ये तो सिंपल एक केस है, वो आप देख लेना, -π to π के लिए डिस्कस किया है, सेम फॉर्मूला, यहाँ पे जो भी फॉर्मूला है वो -π to π के लिए, दूसरा कुछ नहीं ओके। अब मेरा फंक्शन ऑड है, चलो तो मेरा एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस क्या होगा, तो यहाँ पे ऑड इंटू इवन होगा, ऑड इंटू इवन अगेन ऑड आ जाएगा ना, यस और नो, है ना? यस सर। एंड एफ ऑफ एक्स इंटू साइन की बात करें, सो n पाई एक्स बाय एल, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स मेरा ऑड है, साइन मेरा ऑड है, तो ऑड इंटू ऑड क्या होता है, ऑड नंबर में होता है ना, लेकिन फंक्शन में वो क्या हो जाएगा इवन। चेक करते हैं, x इंटू एक्स क्यूब, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, उसका टोटल प्रोडक्ट x रेज टू 4 क्या हो गया इवन हो गया। तो फंक्शन में वो इवन होता है, लेकिन नंबर अगर आप देखें तो नंबर मेरा ऑड नंबर 3 है एंड 5 है, तो 5 इंटू 3 15, तो वो क्या हो जाता है ऑड हो जाता है ओके। लेकिन नंबर में वैसे आपको काउंट करना है, फंक्शन में डिफरेंट वे में जाना है ओके, कीप इन योर माइंड। अभी जो आपने आंसर दिया कि ऑड इंटू ऑड ऑड होता है, वो नंबर वाला आंसर था, लेकिन फंक्शन में वो क्या हो जाएगा इवन। इज इट ओके पार्थ, अंडरस्टैंड? पार्थ आपने ही आंसर दिया था ना, एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके थैंक यू। चलो तो यहाँ पे a0 की बात करें तो a0 क्या हो जाएगा, और की वजह से आएगा ना यहाँ पे -l to l, फिर यहाँ पे f of x dx, लेकिन ये तो ऑड है ना, तो आंसर 0।
यहाँ पर भी क्या होगा, an में भी आंसर 0 क्योंकि ऑड आ जाएगा ना अंदर का फंक्शन, और bn मेरा हो जाएगा 2 टाइम्स 0 to l आ जाएगा। यस और नो? तो जब भी फंक्शन पता चल जाता है कि ऑड है तो आपके दो काम कम हो जाएंगे। कौन कौन से? a0 भी 0 बोल देना है, an भी 0 बोल देना है। सिर्फ आपको कौन सा फाइंड करना है? bn फाइंड करना है। इज इट ओके एवरीबॉडी? अंडरस्टैंड? ऑनलाइन में पता चल गया? Yes, sir. तो यहाँ पे देखो और के लिए यहाँ पे पूरा वही का वही देखो, a0 मेरा 0 हो जाएगा, an भी मेरा 0 हो जाएगा, एंड bn मेरा 2/l 0 to l f of x sin n pi x by l हो जाएगा। डन? ओके ओके। अब मैं जब पढ़ रहा था तब इसको कैसे याद रखता था वो भी आपको शॉर्टकट दे रहा हूँ, यहाँ पे सुन लो। E1 का गुजराती क्या होता है? E1 નું ગુજરાતી શું થાય? બેકી, that means બ वाले 0, okay, और odd means एकी, that means सारे अ वाले 0, okay, means even फंक्शन है तो bn 0, और फंक्शन है तो a0 एंड an दोनों 0, okay, इस हिसाब से मैं उस टाइम पे याद रखता था, आपको सिर्फ बता दिया। ओके चलो नेक्स्ट एग्जांपल। Obtain the Fourier series representation of f of x is equal to x square minus pi less than x less than pi, and hence prove that summation n equal to 1 to infinity 1 upon n square is equal to pi square by 6, and summation n equal to 1 to infinity minus 1 raised to n plus 1 divided by n square is equal to pi square by pi। तो सबसे पहले तो मेरा फर्स्ट एग्जांपल यही पे है, यस और नो? सेकंड मुझे ये प्रूव करना है, एंड थर्ड में मुझे ये प्रूव करना है। तो यहाँ पे एक ही एग्जांपल में 3 चीज मुझे करके दिखाना है, यस और नो? तो फर्स्ट आई वांट टू फाइंड द फूरियर सीरीज। तो फूरियर सीरीज के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये मेरा फंक्शन E1 है, दिख रहा है कि नहीं, है ना? तो पहले आपको इंटरवल चेक करना है। इंटरवल क्या है? minus pi to pi, that means it match with minus l less than x, sorry, minus l less than किसके साथ मैच हो रहा है? minus l to l के साथ मैच हो रहा है कि नहीं? that means we can use the third method, even and or concept। okay, पहले यही जस्टिफाई करना है आपको, वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे लिख सकते हो here x लेस देन माइनस पाई लेस देन x लेस देन पाई, हमने दोनों चीज यहाँ पे लिख दिया। अब हमको इवन और कॉन्सेप्ट यूज करना है, तो हम पहले उसको चेक करके देखेंगे कि अगर हमको तो पता है लेकिन आपको एग्जाम में करके दिखाना है। तो ये हुआ x स्क्वायर, दैट इज योर f ऑफ x, देयरफॉर गिवन फंक्शन इज इवन फंक्शन। ओके, लिख दिया मैंने, इवन फंक्शन चेक करके बता दिया। जैसे इवन फंक्शन चेक कर दिया, दैट मीन्स bn इज इक्वल टू 0, सीधा लिख ही देना है, हमको फाइंड करने की जरूरत नहीं है। ओके डन एवरीबॉडी। अब फाइंड क्या करना बाकी बचा? a0 एंड an। यस, सो a0 इज इक्वल टू उसकी नई फॉर्मूला, कौन सी फॉर्मूला? 2/l वाली, है ना? 2/l 0 to l f of x into dx। अब 2/l, चलो यहाँ पे l फाइंड करके दिखा देते हैं। l क्या होगा? सीधा दिख रहा है ना, l इज इक्वल टू कितना आएगा? पाई, सीधा ही हो जाएगा ना, यहाँ पे माइनस l टू l इसलिए। सो 2/पाई 0 to पाई मेरा f of x है x स्क्वायर। अब इसका फिर से इंटीग्रेशन करो तो आ जाएगा मेरा x³ 3 और यहाँ पे 0 to पाई। सो यहाँ पे मुझे मिला 2/पाई 3 क्योंकि 3 मैंने बाहर ले लिया। यहाँ पे मुझे मिलेगा π³ माइनस 0, सो एक पाई कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा आंसर आएगा 2π²/3। ओके डन। एंड an की बात करते हैं। an इज इक्वल टू अगेन 2/l वाली फॉर्मूला, 0 to l f of x into cos n pi x by l dx। so 2/pi
0 to पाई एफ ऑफ एक्स मेरा है एक्स स्क्वायर कॉस, यहाँ पे पाई पाई कैंसिल हो जाएगा ना, जैसे ही एल सब्स्टिट्यूट करूंगा एल इज इक्वल टू पाई तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा. सो हियर आई हैव एन एक्स डी एक्स. नाउ अगेन यूज द यूवी रूल. सो 2 बाई पाई एज इट इज, यहाँ पे एक्स स्क्वायर एज इट इज, कॉस का इंटीग्रेशन प्लस साइन एन एक्स अपॉन एन आएगा माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x का डिफ्रेंसिएशन 2 और इसका इंटीग्रेशन माइनस साइन एन एक्स अपॉन एन क्यूब. यस और नो एवरीबडी? एंड नेक्स्ट में 0 आ जाएगा ड्यू टू द डिफरेंशिएशन ऑफ 2 विल बी 0 एंड 0 टू पाई. अगेन चलो साइन वाला चेक करो. साइन वाला क्या हो रहा है? साइन एन पाई हो जाएगा ना, यहाँ पे x की जगह पे पाई रखूंगा तो साइन एन पाई 0, साइन 0 0 मीन्स लिमिट चेक कर लेना है, उसमें सब्स्टिट्यूट करके. तो दोनों केस में ये 0 हो रहा है तो उसको मैंने क्रॉस कर दिया. नाउ नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट एक ही टर्म के बारे में हमको डिस्कस करना है. तो नेक्स्ट विल बी 2 बाई पाई माइनस माइनस प्लस 2x cos nx अपॉन n स्क्वायर एंड मेरा लिमिट है 0 टू पाई. सो पहले मैं पाई को एंटर करूंगा. सो यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई cos n पाई डिवाइड बाय n स्क्वायर माइनस 0 पे 0 हो जाएगा. सो यहाँ पे पाई पाई कैंसल, 2 इंटू 2 4, cos n पाई मीन्स minus 1 raised to n divided by n square. So that is my a0. So मेरा a0 भी मिल गया, सॉरी a0 भी मिल गया, an भी मिल गया, bn तो ऑलरेडी मैंने 0 करके बता दिया है उनको, तो तीनों ही तीनों मुझे मिल गए. Yes or no? Therefore, yes, therefore the Fourier series या फिर the required Fourier series is f of x is equal to x square is equal to a0 by 2. So a0 क्या है मेरा? 2 pi square by 3 है ना. So 2 pi square by 3 into 1 by 2 क्योंकि a0 by 2 वाला है ना, प्लस समेशन n इक्वल टू 1 to infinity an मीन्स मेरा है 4 minus 1 raised to n अपॉन n स्क्वायर इंटू कॉस n पाई x बाय l, बट l पाई पाई कैंसिल हो जाएगा. सो यहाँ पे मुझे मिलेगा nx. ये यहाँ से भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो, यहाँ पे जो भी लिखेंगे वहां पे नीचे आएगा, है ना. क्लियर? तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा यहाँ पे बॉक्स. अब therefore x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टू कैंसिल आउट, यहाँ पे मुझे मिलेगा पाई स्क्वायर बाय 3 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी 4 minus 1 raised to n upon n square into cos nx. This is my equation start. चलो अब ये मुझे मिल गया मेरा equation start. Now check what we want to deduce. So first मुझे चाहिए 1 upon n square. क्या चाहिए मुझे? 1 upon n square. यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? Anybody? Any doubt? Any question? No sir. No sir. यहाँ पर भी किसी को नहीं है ना. ओके चलो अब यहाँ पे मुझे 1 अपॉन एन स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 6. तो जहां पर भी मेरा n वाला टर्म है मुझे 1 चाहिए. यस और नो? ओके तो यहाँ पे मेरी जो फूरियर सीरीज है उसमें मैं x की जगह पे क्या रखूंगा, तो मेरा ये -1 की जगह पे 1 हो जाएगा. मेरे पास 5 पॉसिबिलिटीज है, मैंने आपको पहले ही बताया था. x इज इक्वल टू 0 हो सकता है, पाई बाई 2 हो सकता है, माइनस पाई बाई 2 हो सकता है, पाई हो सकता है, माइनस पाई हो सकता है. अगर इससे काम बनता है देन ओके, नहीं बनता है तो इसको एक्सटेंड करेंगे. ओके 2 पाई माइनस 2 पाई 3 पाई माइनस 3 पाई. तो यहाँ पे देखो फॉर एग्जाम्पल मैं x की जगह पे पाई बाई 2 रिप्लेस करता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos n पाई बाई 2. लेकिन cos n पाई बाई 2 की वैल्यू हमारे पास 0 है तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा. तो ये
ये भी हमारे काम का नहीं है क्योंकि cos 0 मीन्स 1 हो जाएगा, तो -1 रिमूव नहीं होगा, है ना, तो वो भी नहीं काम की है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। नेक्स्ट पाई, चलो cos n पाई रिप्लेस करेंगे तो -1/n आएगा, सो -1/n इंटू -1/n 1 हो जाएगा ना, यस और नो? सर यस, सो पुट x इज इक्वल टू पाई इन इक्वेशन स्टार। चलो रख के चेक करते हैं कि हमारे वैल्यू सही है कि नहीं। तो पाई स्क्वायर हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे मुझे मिलेगा पाई स्क्वायर बाई 3, यहाँ पे प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी 4 माइनस 1/n अपॉन n स्क्वायर, और यहाँ पे मेरा cos n पाई। चलो अब यहाँ पे मैं इसको क्या कर सकता हूँ, पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई 3, मैंने इसको लेफ्ट हैंड साइड मूव कर दिया। ओके, समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, यहाँ पे कितना बचेगा 4 इंटू -1/n इंटू -1/n cos n पाई का डिवाइड अपॉन n स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट में अगर इसको आप सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, दिस इज योर 2 पाई स्क्वायर बाई 3, यस और नो, इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं 4 को बाहर ले सकता हूँ, सो 4 इज आउटसाइड। अब यहाँ पे कितना बचा, न्यूमरेटर में 1 है ना, -1/n इंटू -1/n, so -1/2n and -1/2n means 1, so 1 upon n square बचा। अब 4 को यहाँ पे शिफ्ट करो, so 2 पाई स्क्वायर बाय 3 into 4 is equal to summation n equal to 1 to infinity 1 upon n square। यहाँ पे 2 कैंसिल करेंगे तो क्या मिलेगा, पाई स्क्वायर बाय 6 is equal to summation n equal to 1 to infinity 1 upon n square। तो मेरा फर्स्ट डिडक्शन पार्ट मुझे मिल गया, यस और नो? यस सर। ओके, अब सेकंड के बारे में सोचते हैं। चलो सेकंड के लिए क्या करना है, यस सेकंड के लिए मुझे क्या चाहिए, देखो समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी -1/n + 1 चाहिए। क्या चाहिए, -1/n + 1 डिवाइड बाय n स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 12 प्रूव करना है। तो इसको सेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा। ओके, अब -1/2 मुझे चाहिए n + 1, तो मेरे पास ऑलरेडी -1/n है, तो सिर्फ मुझे क्या चाहिए अब -1, तो x की कौन सी वैल्यू के लिए वो -1 होगा, दैट इज द क्वेश्चन। चलो कौन सी वैल्यू के लिए -1 होगा सर -पाई। चलो यहाँ पे आपने बोला कि -पाई है ना, सो -पाई में यहाँ पे रखूंगा तो cos -n पाई होगा, तो cos -n पाई मीन्स कितना होगा, अगेन -1/n ही होगा, है ना। तो फिर क्या करेंगे, बोलो क्या कर सकते 2 हैं, पाई 2 पाई, अब 2 पाई रखते हैं। चलो तो 2 पाई रखेंगे तो क्या आएगा, 2n पाई आएगा, तो फिर से वो 1 हो जाएगा, तो -1/n बचेगा। हमको तो -1 क्या चाहिए, n + 1 चाहिए। सर 0 रखना पड़ेगा ना। चलो 0 रखेंगे तो चेक करो, चेक करो, बताओ मुझे वैल्यू बताओ, -π/n, लेकिन वो भी क्या करेंगे, π/n करेंगे तो -π आएगा ना, तो उससे तो क्या होगा, हाँ सोचो सोचो, कुछ भी रख सकते हैं ना हम, x की वैल्यू हमको चाहिए, बोलो चेक करके चेक करना पड़ेगा, इसमें वर्बली बात नहीं हो सकती, यस और नो। हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे अभी पहले आपने -π के बारे में सोचा, तो चलो मैं -π सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो चेंज क्या होता है वो चेक करो। चलो फॉर एग्जांपल -π रखा तो -π², सो यहाँ पे तो π² आएगा, यहाँ पर एज इट इज π²/3 बचेगा, और यहाँ पे मेरा -nπ दैट मीन्स अगेन 1 हो जाएगा, है ना, वो तो एज इट इज हुआ, तो उसको नहीं सब्स्टिट्यूट कर सकते। ओके, अब दूसरे बंदे ने मुझे बताया था 0, तो 0 आपने चेक किया,
जीरो चेक किया? नहीं किया ना। देखो जीरो से काम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह पे जीरो, एक्स की जगह पे जीरो, तो ये जो पाई स्क्वायर बाई 3 है ना वही हमको -1 दे देगा। इसको यहाँ मूव करेंगे तो हो जाएगा कि नहीं? यस और नो? चलो चेक करते हैं नीचे। पुट x इज इक्वल टू 0, देखते हैं नहीं होगा तो दूसरी वैल्यू के बारे में सोचेंगे। पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन स्टार। चलो मैंने 0 रख दिया, मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूं ताकि आपको आगे वाला एक्सप्रेशन भी दिखे। यस, चलो मैं यहाँ पे 0 रख रहा हूं। सो क्या होगा मेरा? 0 हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। सो 0 इज इक्वल टू, ये मेरा हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 3 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, ये मेरा होगा 4 माइनस 1 रेज़ टू n अपॉन n स्क्वायर इनटू cos 0। cos 0 मींस 1। ओके, मैंने 1 रख दी। अब इसको मैं मूव कर सकता हूँ कि नहीं? देखो लेफ्ट हैंड साइड पे ले जा सकता हूँ ना इसको। सर जीरो पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो सिर्फ माइनस होएगा ना। कहाँ पे माइनस आएगा? ये तो cos 0 1 हो जाएगा ना। दक्ष सही है ना? यस सर, यस सर। अब देखो ये पाई स्क्वायर बाई 3 मुझे -1 दे रहा है, दिख रहा है आपको? है ना? तो यहाँ पे देखो पाई स्क्वायर बाई 3, अब ये 4 में इसके साथ मर्ज करूँ तो डिवाइड बाई 4 में चला जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी 4 अपॉन, सॉरी 4 तो चला गया है, -1 रेज़ टू n, यस -1 रेज़ टू n अपॉन n, और ये माइनस आ जाएगा। सो यहाँ पे मेरे पास मिला माइनस पाई स्क्वायर बाई 12 इज इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी -1 रेज़ टू n अपॉन n स्क्वायर, है ना? अब मुझे यहाँ पे माइनस नहीं चाहिए था ना, क्या चाहिए था? सिर्फ पाई स्क्वायर बाई 12। सो मल्टीप्लाई माइनस बोथ दी साइड, है ना? सो -1 से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करें, सो दिस विल बी पाई स्क्वायर बाई 12 इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, ये हो जाएगा -1 रेज़ टू n प्लस 1 डिवाइड बाय n स्क्वायर। हेंस प्रूव। यस और नो? फिर से यहाँ पे देख लो फटाफट जल्दी से। x इज इक्वल टू 0 रखा मैंने दोनों साइड पे, तो मेरा इस हिसाब से इक्वेशन बन रहा था। पाई स्क्वायर बाई 3 यहाँ पे मूव कर दिया, यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। अब ये 4 को मैंने कॉमन निकाल के इसके साथ मर्ज कर दिया तो माइनस पाई स्क्वायर बाई 12 आ जाएगा। अब मुझे तो यहाँ पे प्लस पाई स्क्वायर बाई 12 चाहिए था, इसलिए मैंने दोनों साइड से -1 से मल्टीप्लाई। तो मैंने आपको जब भी फर्स्ट टाइम बताया था कि ये 5 में से ही मैक्सिमम आपका काम हो जाएगा, है ना? सो डोंट गो फॉर दी अदर वैल्यू, फर्स्ट अप्लाई दिस वैल्यू। अगर नहीं आता है ट्राई करो, यहाँ पे सब कुछ कर सकते हो, रफ वर्क की तरह भी यहाँ पे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है एग्जाम में, लेकिन आपने ट्राई किया है वो दिखाना पड़ेगा। इज इट ओके? डायरेक्ट पता चल जाता है देन इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, बट नहीं पता चलता है तो हर एक वैल्यू के लिए आपको यहाँ पे थोड़ा ट्राई एंड एरर करना है। ओके, सो इज देयर एनी डाउट, एनी क्वेश्चन इन दिस सेशन? एनीबॉडी? No doubt, sir. हो सर। Okay, so we stop